साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों एवं समस्त उत्तर प्रदेश के बेरोजगार साथियों का मेरा नागेंद्र पांडे का यथायोग्य अभिवादन और हमारी टीम की तरफ से भी आपको यथायोग्य अभिवादन शुभाशीष। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विगत 10 महीने से लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन अंतिम चरण में होने के बावजूद भी अभी तक ये अंतिम चरण में नहीं पहुंच पाई। मतलब अंतिम चरण में है भी और पहुंच भी नहीं पाई। तो उसी संदर्भ में आज का यह विशेष मेरा वीडियो है, आप सभी साथियों के लिए है और विशेषकर उन साथियों के लिए है जो समाज में प्रकृति के द्वारा कुछ कमियों के कारण भी आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक प्रेरणा देते हैं समाज को, देश को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको एक अच्छा नाम दिया है, दिव्यांग कहा है, और वो पीएच कैंडिडेट के नाम से हम लोग जानते हैं। आज उनके विषय में बात करेंगे और इसलिए करेंगे साथियों क्योंकि उनकी बहुत कई दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे विषय में एक वीडियो बनाइए और हम एक लिंक हमारी डालिए जो हमारा ग्रुप है जिसमें सभी साथी जुड़ें। ये पीएच कैंडिडेट्स की मांग थी। मुझे समयाभाव कारण और अन्य मुद्दे आ जाते थे, इसलिए मैं नहीं बना पाया था। तो आज साथियों उनके लिए ही ये वीडियो मेरा है और उनको समर्पित है। और आप जूनियर एडेड के सामान्य व्यक्तियों के लिए भी ये वीडियो है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। तो पीएच कैंडिडेट्स के जो अभ्यर्थी हों वो विभिन्न विषयों में जो हैं उनको मैं अपने एक लिंक डालूँगा, उसमें कमेंट बॉक्स में। तो वो पीएच कैंडिडेट्स का ग्रुप है, वो चाहते हैं कि हम लोग जो इधर उधर बिखरें एक जगह हों, जिससे हमारी मेरिट और हमारी लड़ाई जो हमको आरक्षण मिल रहा है, पहले 2% था, अब 3% हो गया, सर 4% हो गया। तो मुझे 3 तक कंफर्म था, अब 4 साथी बता रहे हैं कुछ लोग। तो साथियों ये चीज़ आज मैं अपने ग्रुप में उसमें लिंक में डालूँगा। तो पीएच कैंडिडेट्स की जो मांग थी उनको, और आपको रिजर्वेशन उसी तरह पूरा मिलेगा। उसमें भी पीएच में कई कैटेगरी होती हैं, तो उनके हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग। मेरिट बता पाना पीएच कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल है। कारण यह है कि उनकी कई कैटेगरीज होती हैं, सीटें भी कम होती हैं और कौन अभ्यर्थी कितना है, बहुत सारे आते नहीं। जैसे एक सर्विसमैन तो फिर भी बहुत अवेयर हो गए। अभी तो देखिए एक सर्विसमैन टॉप कर रहे हैं। अभी पीसीएस वाले में ही हमारे एक सर्विसमैन साथी हैं प्रयागराज के, ये आते थे पहले हमारे स्कूल में बच्चों को छोड़ने, आरओ होने के बाद फिर वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो फर्स्ट रैंक आई, उसके पहले भी सेकंड 2016 में पीसीएसजे में 3rd रैंक आई थी और सेकंड रैंक 17 में आई थी। तो बहुत सारे साथी विशेष कैटेगरी के अब साथी बहुत कमाल कर रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। तो पीएच कैंडिडेट्स की जो मांग थी मैंने लगभग पूरा कर दिया। अब हम लोग अपने भर्ती के मुद्दे पे आते हैं और पीएच साथियों से भी मेरी गुजारिश है, अगर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए मेरा कार्य है जो उपेक्षित, जिसकी कहीं आवाज़ नहीं सुन, उनकी आवाज़ भी मैं बनूंगा। चाहे प्रधानाध्यापक की कोई बात नहीं करता था, उनके रिजर्वेशन वगैरह मुद्दे बहुत से मैंने शॉर्ट आउट किए, बहुत से मुद्दे पूछ के बताया, आप लोगों को पता होगा। इसी तरह पीएच कैंडिडेट्स के लिए भूतपूर्व सैनिक के तो है ही हूँ, तो विशेष कैटेगरी का भी मैं साथ साथ रख रहा। ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्तियों का ही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर, महिला अभ्यर्थियों के रिजर्वेशन के बारे में भी। तो मैं सबको, सबका साथ सबका विकास मैं यकीन रखता हूं। तो और सामान्य साथियों को बताना चाहता हूं, जो साथी 12 तारीख को कुछ कार्यक्रम लखनऊ में रख रहे हैं, लखनऊ में जा रहे हैं मिलने अधिकारियों से, जो भी है आप लोग भी जाइए। समय मिलेगा तो अधिकारियों से मिलने के लिए मैं भी आने का प्रयास करूंगा। क्या आऊँगा ही। तो आप लोग समझिए साथियों कि ये बहुत अंतिम घड़ी, अंतिम समय में ही सब कुछ होता है। आप देखिए जब गोल कोई गेम में देखिए, क्रिकेट में देखिए, फुटबॉल में बहुत सारे साथी खेलते होंगे, हम लोग भी प्लेयर हैं, बास्केटबॉल में देखिए सब खेलते रहे हैं, हॉकी में देखिए टाई मैच होता है, बराबर का होता है, लास्ट टाइम में जो मेहनत करता है, एफर्ट लगाता है। रनिंग में देखिए, रनिंग मेरा सबसे एथलीट्स में सबसे पसंदीदा मेरा गेम है। तो रनिंग में देखिए आदमी थक जाता है, लेकिन पीछे वाला कई सारे आप रील्स भी देखे होंगे, मोटिवेशनल स्टोरी भी देखे होंगे, लास्ट समय में जो स्टेप मारता है बढ़िया, लास्ट समय में जो मेहनत कर देता है, जो स्प्रिंट मार देता है लास्ट समय में, वही देखिए पीछे वाला निकल जाता है, जीत जाता है। तो ये लास्ट समय भर्ती का है। आप लास्ट समय में, आज अभी तक की मेहनत हम लोगों की जो हुई वो हुई, अब की मेहनत आपकी कारगर करेगी। चाहे सीट वृद्धि का मुद्दा हो,
चाहे आपको ज़िले में आवंटन का मुद्दा हो, क्योंकि जब सीट बढ़ जाएगी तो जिला आवंटन अपने आप आसान हो जाएगा। नहीं किसी साथी गाजीपुर को सहारनपुर भेज दिया, सहारनपुर वाले को बलिया भेज दिया, बलिया वाले को गाजियाबाद भेज दिया, गाजियाबाद वाले को देवरिया भेज दिया, तो इस प्रयागराज वाले को सहारनपुर मेरठ भेज दिया, मेरठ वाले को इधर भेज दिया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कम से कम मंडल वाइज हो। अभी इसीलिए हम लोग उस विषय पे नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा, वो बात की प्रक्रिया के लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ सीट वृद्धि का मुद्दा जल्दी से जल्दी शासनादेश आ जाए, उसके लिए हम वार्ता करेंगे। 12 तारीख को कुछ साथी जा रहे हैं, सब तमाम साथी जितने साथी प्रदेश के हों सब आके हम मिलते हैं वहाँ। जो साथी छुट्टी वगैरह ले लीजिए। बहुत से साथी जो नौकरी कर रहे हैं, निदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं या कस्तूरबा गांधी में हैं या कहीं टीचर हैं, बिहार में टीचर हैं, बहुत सारे जो साथी गवर्नमेंट सर्विस में लेखपाल वगैरह में हैं, छुट्टी लेके आइए आप लोग। बहुत सारे साथी कुछ रेलवे में हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी में भी उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। तो सब लोग छुट्टी लेके एक दिन आइए, अधिकारियों से मिलके अपनी वार्ता को रखा जाए कि सर इस सीट को बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी कीजिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, यही जब दिनेश सर उप शिक्षक निदेशक थे, इसी जगह से भेज के दिनेश सर थक गए थे। हम लोग बार बार मिलकर थक गए थे। वो कहते थे कि यार जो करना है हम क्या कहें आपको, पांडे जी बताइए कितनी बार चला गया, करना है तो कर दें या जो भेज दें। तो लखनऊ SCRT में कितने दिन रुका रहा आप लोग ये भली भांति जानते हैं। वहीं डायरेक्टर बेसिक जी के यहाँ कितनी दिन फाइल रुकी रही। उस समय मैं नौकरी में नहीं था, तो आप लोगों के सहयोग से वहाँ फिर जब मिले, वहाँ धरना उरना हुआ, तब जाके फाइल भेजी गई। भेजने के बाद फिर 1 महीने सुनवाई नहीं हुई, तो फिर 1 महीने बाद हम लोगों ने 12 अगस्त को किया, याद होगा आपको, 12 अगस्त से। और फिर 12 युवा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मुझे याद है, फिर 12 जुलाई को था, फिर 12 अगस्त को किया था। और फिर हमने प्रश्न पूछा था कि 1 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं आया। तब उन्होंने जवाब दिया था कि अब लीगल ओपिनियन के हम लोग भेज दें। हम लोग तो भेज दिए थे, लेकिन वहाँ से लीगल ओपिनियन के लिए गई हुई है, तो वहाँ से फिर महीनों वहाँ लग गया। फिर वहाँ से तो आप लोग इन सब घटनाक्रम को जानते हैं। फिर हम लोग जो है वहाँ गए सितंबर कितने को, फिर तो उस बार मुलाकात ही नहीं हुई थी, मिलने गए थे। तो कहने का मतलब ये साथियों कि जब आप मिलेंगे, जब जाएंगे वहाँ, तभी फाइल हमेशा बढ़ी है। इस चीज़ को देख लीजिए, आप समझ लीजिए, जब भी मिला गया है तभी फाइल आगे बढ़ी है। यही निदेशालय में जब मिला वहाँ से, नहीं तो रिमाइंडर नहीं लिख रहा, रिमाइंडर लिखवाया, फिर PNP सचिव ने लिखा, फिर जो है डेट के लिए प्रयासरत किया कि हम लोगों ने डेट, तो 2 बार यहाँ भी मैंने लेटर लिखाया। तो जब भी आपको याद होगा, अगर सारी कहानियाँ जो पुराने साथी जुड़े होंगे उनको पता होगा। अब लोग कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग पुराने साथी जुड़े, किस तरह के प्रयास से हम लोगों ने 2 बार यहाँ लेटर लिखवाया था, आप लोगों को बताया भी था। और PNP में जो धरना किया था जनवरी में, उस समय कोर्ट के समय मैंने कहा था कि जनवरी में देख मोबाइल ऑफ करा, बताया था कब आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग मिलेंगे ऑफलाइन, तब बताया जा सकता है कि मेरिट कितनी जाएगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी। बिल्कुल साथ दीजिए 12 को। और कभी भी कोई दिक्कत हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब चैनल रहेगा तभी आप लोगों की संख्या बढ़ती है। कुछ आते हैं जाते हैं, ऐसे भी करते हैं, कुछ 1-2 हैं, उनको पता नहीं क्या समस्या रहती। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, कोई समस्या है मुझे फ़ोन कीजिए। मैं वो नेता नहीं हूँ कि रात को 9:30 बजे मोबाइल ऑफ करके सो जाऊँ फ्लाइट मोड में करके। मेरा रात को आप लोग जानते हैं 11, 12 बजे 1 बजे फ़ोन करते हैं। नेतृत्व का मतलब यही होता है कि आप हमेशा कदम पे कदम बढ़ा के चलें। ऐसा नहीं कि मेरे साथी को कुछ हो जाए और वो फ़ोन करता रहे तो मैं सोता रहूँ घोड़े बेच के, बाद में उठूँ ये हो गया वो हो गया। मैं वो नेता हूँ जो आप लोग जानते हैं, हमेशा मुझे कोई 12 बजे फ़ोन करता है, कोई 1 बजे करता है, कभी मैसेज 2 बजे रात भी डाल देता है। और मैं जब जगता हूँ तो उस तरह का मैं छात्र हूँ। यहाँ फ्लाइट मोड करके सोने वाला नहीं नेतृत्व हूँ या चंदा लेने वाला नहीं हूँ। हर बात पे यहाँ तो कुछ लोग इस तरह के हैं कि मंदिर में गए दर्शन करने वाला, चंदा दे दो, मंदिर में भगवान से आपके लिए प्रार्थना करने आए कि भर्ती जल्दी हो जाए। कुछ इस तरह के लोग हैं। कुछ जाएंगे तो शिक्षा निदेशालय में फ़ोटो खींचा, बोलो फ़ोटो खींच लिया आपके लिए, यहाँ शिक्षा निदेशालय में पैसा दे दो। कुछ बोलेंगे कि हमारा भाई चप्पल टूट गया, 3 साल पुराना चप्पल था, घिस गया, इसके लिए चंदा दे दो। तो उस तरह के नेतृत्व मैं नहीं करना चाहता। और जबकि सब नौकरी करने वाले लोग हैं, तो इस तरह की मैं पहले ही चीज़ें बता देता हूँ कि सारी प्रक्रिया, सारी जो चीज़ें होती सिर्फ चंदा के लिए होंगी, फिर शांत हो जाएगा। और आप लोग देखिए कि अनवरत आज तक किसी की हिम्मत लखनऊ में अकेले धरना की नहीं हुई, कोई किया होता ये अकेले। लेकिन मैं नागेंद्र पांडे जब सर्विस में नहीं था, अकेले क्यों, अनवरत भी किया था वहाँ 2 दिन, पिछली बार भी करना था। लेकिन अधिकारी वहाँ बताया गया कि
अधिकारी जो है वहीं गोरखपुर में आएंगे नहीं, इसलिए फिर हम लोग आए। तो फिर हमारे साथी इस बार वहाँ जा रहे हैं मिलने, उनसे अधिकारियों से मिलने, और हम लोग भी, आप लोग भी सब आइए मिलते हैं और इसका सलूशन निकाला जाता है आपकी भर्ती के लिए। और चैनल को जरूर आप लोग अगर देखिए, सूचना अगर लेते हैं ये आपकी नैतिकता भी है, न केवल इसको सब्सक्राइब कीजिए बल्कि शेयर भी किया कीजिए चैनल को। जब शेयर करेंगे चैनल और साथियों के पास जाएगी तभी आपकी संख्या बल बढ़ेगी, नहीं तो इसीलिए संख्या नहीं रहती, फिर वहाँ पे मिलके वार्ता ठीक से नहीं हो पाती। तो संख्या बल बढ़ाइए आप लोग। जब किसी को इन्फॉर्म, आप लोग सुन लिए बैठ गए, खुद भी नहीं जाना, चलो आप नहीं कम से कम जा रहे हो तो दूसरे को भेज दीजिए, वो तो जाए। तो आप लोगों का अंतिम समय, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, निकल लीजिए। नहीं, अगर एक सीट पे आपका नहीं हुआ, पॉइंट पे नहीं हुआ, आप ये सोचते कि एक सीट बढ़ जाती तो काश मेरा हो जाता, तो जीवन भर पछताने का काम होगा। और कभी मैंने न झूठ बोला है न बरगलाया है, जो भी बोला है हमेशा सत्य चीज़ें हो। अब ये हुई वो चीज़ें, जब नई नई चीज़ें आ जाती हैं, लीगल ओपिनियन में चला गया या वहाँ फाइल रोक ले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम लोग। और पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से हम लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। कितनी बार लखनऊ हम लोग गए, बताइए, कभी किसी ने 1 रुपये कोई बता दे आज तक चंदा हम लोगों को दिया हो? कभी धरने के नाम पे, कभी अधिकारियों से मिलने के नाम पे, कभी नेताओं से मिलने के नाम पे, कभी ज्ञापन देने के नाम पे, कभी मोबाइल के नाम पे, कभी चप्पल टूटने के नाम पे, कभी दारू पीने के नाम पे, हाँ, कभी दवाई कराने के नाम पे कभी मांगा हो तो बताइए। हम लोगों ने सिर्फ जब मांगा कोर्ट प्रक्रिया में जो, और 1-1 रुपये का नॉमिनल रोल बना के पूरा नाम लिख के, बल्कि उस समय जो विरोध कर रहे हैं वही लोग थे। तो हम लोग इस तरह का कृत्य नहीं करते। हम लोग गरीब लड़कों का जान रहे कितनी मेहनत से 500 रुपये बेचारे को होता है, तो वो सोचता है हमारा 8 दिन 10 दिन कट जाएगा, उनसे 1500 जो लेगा उससे ज़्यादा लोग निकाल दे रहे हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चंदा उगाही जमकर जारी है, बार बार हर बार बिना चंदे के कोई भी एक कार्यक्रम आज तक हुआ हो बता दीजिए, चाहे पीएनपी में धरना हो, चाहे निदेशालय में धरना हो, चाहे लखनऊ जाना हो, और हमेशा से। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सजग रहिए। पूरे बेरोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार छात्रों से कहना चाहता हूं, मेरी टीम और मेरे साथी किसी भी प्रकार के किसी को चंदा देने के लिए नहीं कहती, न समर्थन करती है। हाँ, जो जुनून किसी को समस्या आ जाती है, समस्या आएगी तो उसके लिए देखा जाएगा, लेकिन सही किया जाएगा। और फर्जी जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी किया जाएगा। जो ना इस तरह की चीज़ें अफवाह उड़ाते हैं उनके लिए कार्रवाई भी अब किया जाएगा। बाद में लोग वही आके आज तक जितने आरोप लगाए खुद बैकफुट पे आ जाते हैं, क्यों? इसीलिए भगवान सज़ा दे रहा है। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल 12 तारीख को आप लोगों से वार्ता करना ज़रूरी रहता है, बताना ज़रूरी रहता है कि घटनाक्रम क्या चल रहा है। इसलिए इसको बुराई मत समझा कीजिए किसी को, और न किसी का 1 रुपये कभी भी प्रयास कीजिए कि उसको खुद खिलाइए, खुद चाय पिलाइए। भगवान ऊपर वाला स्वयं देखता है। कभी हम ये सोचें, भगवान से मनाएं कि हे प्रभु हमको सिर्फ हमेशा देने वाला बनाइए, कभी किसी से लेना न पड़े। चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए, हमको प्रभु किसी से लेना न पड़े, बस इतना हमको सक्षम बनाइए, न किसी से मांगना पड़े। हमेशा हमारे देने की स्थिति हो। जब भी कहीं हम दान करें तो सबसे पहले नाम हमारा लिखा हो वहाँ देने में, लेने में न हो प्रभु। तो इन्हीं कामनाओं के साथ 12 तारीख को हम लोग मिलते हैं फिर। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।